वेरिएशन ड्यू टू गिल्स अटैचमेंट यानी कि टाइप ऑफ गिल अटैचमेंट। द गिल्स ऑल्सो डिफर इन अटैचमेंट विद द टाइप अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। स्पीसीज के अकॉर्डिंग गिल्स का टाइप के साथ अटैचमेंट भी डिफरेंट टाइप से होता है। व्हेन गिल्स डू नॉट टच द टाइप और फ्री टाइप, जब गिल्स इस टाइप को टच नहीं करते हैं तो वह फ्री टाइप के होते हैं। जस्ट रीच नियर द स्टॉक बट डोंट फ्यूज, जब गिल्स स्टॉक के बिल्कुल पास होते हैं पर स्टॉक में फ्यूज़ नहीं होते हैं तो उसे एडनेक्स टाइप गिल्स कहते हैं। जब यूनाइटेड विद दिस टाइप बाय देयर होल विड्थ, जब गिल्स अपनी होल विड्थ अपनी पूरी चौड़ाई के साथ इस टाइप के साथ अटैच होते हैं तो उसे हम एडनेट टाइप गिल्स कहते हैं। गिल्स हैज़ एन अपवर्ड कर्व नियर द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इस टाइप ऑफ गिल्स के अटैचमेंट स्थान पर जब गिल्स में अपवर्ड कर्व प्रेजेंट हो तो उसे हम सैनुएट टाइप गिल अटैचमेंट कहते हैं। रन डाउन पैरेलल टू द स्टॉक फॉर सम डिस्टेंस, जब गिल्स इस टाइप के पैरेलल कुछ दूर तक रन करता हो तो वह डीकरेंट टाइप गिल्स होता है। समटाइम्स स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर और नॉन गिल्ड, कभी कभी स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर गिल्ड ना होकर नॉन गिल्ड होते हैं। यानी जब हम मशरूम की एक जनरल स्टडी करते हैं तो बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर कुछ इस तरीके के ब्लेड लाइक गिल्स पर बनते हैं। इन नॉन गिल्ड मशरूम गिल्स आर रिप्लेस बाय पोर्स, रिजेस एंड टीथ लाइक प्रोजेक्शन। नॉन गिल्ड मशरूम में गिल्स के स्थान पर पोर्स, रिजेस एंड टीथ लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। टाइप ऑफ गिल्स स्पेसिंग, पहला है क्राउडेड, व्हेन गिल्स ब्लेड्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, जब गिल्स के ब्लेड्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक हों या फिर एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए दिखते हों तो उसे क्राउडेड टाइप गिल्स कहते हैं। दूसरा है क्लोज, अ मीडियम डिस्टेंस बिटवीन टू गिल्स, जब दो गिल्स या ब्लेड के बीच में एक मीडियम या स्टैंडर्ड डिस्टेंस हो तो वह क्लोज टाइप गिल्स होता है। डिस्टेंट, when distance between two gills are more than a normal and standard distance, जब दो गिल्स के बीच की दूरी एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस से ज़्यादा होती है तो गिल्स डिस्टेंट टाइप के होते हैं। टाइप ऑफ एनुलस, हैंगिंग डाउनवर्ड्स, जब एनुलस नीचे की तरफ झुका हो एज लाइक पेंडेंट ऑफ नेकलेस, दैट इज पेंडेंट टाइप एनुलस। ग्रेजुअल वाइडनिंग इन शेप जनरली डाउनवर्ड्स, जब एनुलस थोड़ी चौड़ाई के साथ नीचे की तरफ झुका हो तो उसे फ्लेयरिंग टाइप एनुलस कहते हैं। अपवर्ड प्रोटेक्टिंग केसिंग और कवरिंग, जब प्रोटेक्टिव कवर या केस जिसे हम एनुलस भी कहते हैं उसका माउथ ऊपर की तरफ ओपन होता हो तो उसे हम सीथिंग टाइप एनुलस कहते हैं। टू सीथ लेयर आर प्रेजेंट, जब सीथिंग की दो लेयर प्रेजेंट हो दैट इज डबल सीथिंग। When annulus are collapsed with the stipe ring zone, जब एनुलस इस टाइप के साथ कोलैप्स हो जाता हो या उसका लोप हो जाता हो तो इस एरिया को रिंग जोन कहते हैं। टाइप ऑफ स्टाइप, सिंपल और सिलेंड्रिकल बॉडी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्टॉक विथ आर इक्वल, ऊपर से लेके नीचे तक जब स्टॉक की जो चौड़ाई होती है वह इक्वल यानी कि समान होती है तो उसे हम सिंपल और सिलेंड्रिकल स्टाइप कहते हैं। क्लब शेप्ड, द स्टाइप इज स्लाइटली इनलार्ज और स्वेल एट द बेस, जब स्टाइप बेस की तरफ थोड़ा सा इनलार्ज होता हो या बेस की तरफ थोड़ी स्वेलिंग होती हो तो उसे क्लब शेप स्टाइप कहते हैं। बल्बस, बल्ब विथ मोर और लेस डिस्टिंक्ट मार्जिन सेपरेटिंग इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टाइप, जब स्टाइप का बेस कम या अधिक मार्जिन के साथ बल्ब शेप में दिखता हो, यह कैरेक्टर उसे बाकी स्टाइप से अलग दिखाता है तो यह बल्बस टाइप होता है। विथ वॉल्वा, कप शेप स्ट्रक्चर अटैच विद दिस टाइप, जब कप शेप वॉल्वा टाइप के बेस पर प्रेजेंट हो। रेडिकेटिंग स्टाइप, द स्टाइप हैज़ अ टैप रूट लाइक एक्सटेंशन गोइंग डाउन इनटू द सॉइल, जब इस टाइप का एक्सटेंशन यानी कि उसका प्रसार टैप रूट की तरह सॉइल के अंदर होता है तो उसे हम रेडिकेटिंग स्टाइप कहते हैं। राइजॉइड्स, lateral roots structure are found at the base of स्टाइप, जब lateral root like स्ट्रक्चर स्टाइप के बेस पर प्रेजेंट हो तो उसे हम राइजॉइड टाइप स्टाइप कहते हैं।